नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक तरफ बेरोजगार हैं जिन्होंने दोस्तों आंदोलन किया कि भैया नई नई भर्ती विज्ञप्ति निकालें, पहले से पेंडिंग हो रही विज्ञप्ति पर पेपर कराएं, नया एग्जाम कैलेंडर जारी करें। दूसरी तरफ है दोस्तों उत्तराखंड उपनल कर्मचारी, जिनको हाई कोर्ट ने साफ कहा है, आदेश दिया है कि इनको भैया नियमित किया जाए। तो 10 साल के लिए कम से कम लोगों को नियमित किया जाए और उसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तीसरा है संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, जिसके लिए भी माननीय उच्च न्यायालय ने दोस्तों इनको नियमितीकरण का आदेश दिया है। अब एक ही विषय है नियमितीकरण, लेकिन 2 पत्र हैं। यह असली भेदभाव है हाँ या नहीं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सभी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में एक ही प्रकृति के कार्मिकों के संबंध में 2 अलग अलग शासकीय पत्र जारी किए। पहला पत्र है संविदा दैनिक वेतन और कार्य प्रभावित अंशकालिक कार्मिकों के हेतु, और दूसरा पत्र है दोस्तों उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के हेतु। दोनों पत्र का उद्देश्य समान है, नियमितीकरण से संबंधित सूचना और डाटा संकलन, लेकिन प्रक्रिया जानबूझकर अलग रखी गई है। संविदा आदि कर्मियों का डाटा कार्य विभाग के माध्यम से गया है, जबकि उपनल कर्मियों का डाटा उपनल संस्था के माध्यम से गया है। एक तो यही भेदभाव है। यही मूल प्रश्न खड़ा होता है कि उपनल कोई संवैधानिक अथवा वैधानिक नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है। उपनल मात्र एक सेवा प्रदाता एजेंसी है। नियुक्ति सेवा शर्तें एक नियमितीकरण की नीति निर्धारण का अधिकार केवल कार्मिक विभाग को है, जबकि नीति निर्धारण का अधिकार कार्मिक विभाग के पास है। तो उपनल कर्मी को उससे अलग क्यों रखा गया है? डाटा उपनल से मांगाना किस नियम के अंतर्गत आता है? एक ही राज्य है, एक ही कार्य है, एक ही उद्देश्य है, तो फिर अलग अलग नियमावली क्यों? और हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब उत्तराखंड सरकार 17 दिसंबर 2025 को फिर दोबारा से विभिन्न विभागों से, यहाँ देखिए निगमों से आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत उपनल कर्मियों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर लिखती है समस्त प्रमुख सचिव को, मंडलायुक्त गढ़वाल मंडल को, सभी विभागाध्यक्ष को कि कितने नियमित पद हैं, आउटसोर्स से सृजित पद कितने हैं। मतलब आज तक इनको यही नहीं पता चला कि कितने उपनल कार्मिक कार्यरत हैं। तो वहीं दूसरा लेटर भी आप देख रहे होंगे पैडलर में, जिसमें सरकार क्या कर रही है कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश देती है। 4 दिसंबर 2008 जिसकी सेवा पूरी हो चुकी है उनको 10 साल की सेवा जिनकी पूरी हो चुकी है उनको नियमितीकरण का आदेश भी देती है। इधर दोस्तों उपनल कर्मी भी खफा हैं। उनका कहना है कि 12 साल वालों के लिए आपने समान कार्य के लिए समान वेतन जारी कर दिया है, तो हमारा क्या होगा? जबकि हाईकोर्ट का कुछ और आदेश था। इधर ये भी है कि उपनल कर्मियों का समान वेतन का जियो भी जारी अब तक नहीं हुआ है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये है कि उपनल कर्मी के जो 8000 कर्मी हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन देने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी इनके दायरे में आएंगे। पहले दोस्तों सरकार ने किया क्या था? देखिए ये कहीं ना कहीं लॉस है उन बेरोजगारों का, क्योंकि हमारा स्टडी चैनल है, ये बताना भी जरूरी होता है कि दोस्तों जब ये लोग नियमित होंगे, इनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों पदों की संख्या कहीं ना कहीं तो कम होगी। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखो यहाँ साफ साफ लिख रखा है, सरकार उपनल कर्मचारी चरण को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देगी। पहले चरण में जहां 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं उसके बाद अन्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 12 साल की सेवा के स्थान पर अब 10 साल की सेवा पर पूरी कर चुके कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिए जाने की तैयारी चल रही है। करीब 8000 कर्मचारी जो हैं समान कार्य के लिए समान वेतन के दायरे में आ रहे हैं, जबकि 12 साल की सेवा करने पर लगभग 3000 से लगभग 4000 के बीच लाभान्वित हो सकते हैं। अब सीधे सीधे दोस्तों 8000 कर्मी क्या हो सकते हैं? लाभान्वित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों बेरोजगारों का सचिवालय कूच किया गया, नए भर्तियों का विज्ञापन जारी हो, स्नातक स्तरीय परीक्षा के न होने के विरोध में भी ये प्रदर्शन हुआ है। प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। 800 पद खाली होने के बाद भी कोई भर्ती नहीं आई है, ऐसा कहना है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का। ये प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले इनकी मांगे ये है कि भैया जो बैकडोर भर्ती आपने कर रखी है उसको नियमित रूप से किया जाए और इनको नियमितीकरण ना हो, यानी कि बैकडोर आउटसोर्स भर्ती बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हर भर्ती में समान अधिकार सुनिश्चित हो। जेई और एई भर्ती में दोस्तों कहीं ना कहीं जो भर्ती विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो। पेपर लीक वाली संयुक्त स्नातक परीक्षा है उसकी भी परीक्षा तिथि जारी हो। पूरे प्रदेश में ये जो आंदोलन हुआ उसमें ये भी था कि सिपाही नियमावली भी संशोधन हो, लगभग 3000 पदों पर भर्ती निकाली जाए। स्टेनो का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं आउटसोर्स से लगे जितने भी प्रदेश हैं उनको तत्काल हटाया जाए। नर्सिंग
में भी भर्ती में भी जो बाहरी राज्य के लोग हैं उनको भी हटाया जाए। तो ये प्रमुख मांगे मैंने आपको पढ़कर बता दी। दूसरा, सारी न्यूज़ एक साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर मुख्यमंत्री हमें ये लिखते हैं विभागों में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा, ये आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने 142 असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रदान किए थे नियुक्ति पत्र। 356 असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया। बाकी उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जितने भी खाली पद है उनको जल्द भरा जाए, ये उनका ऐसा कहना है। और जब आंदोलन हुआ तो दोस्तों आयोग ने क्या कहा, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोजी ने साफ कहा कि आयोग परीक्षा की पूरी तैयारी कर रहा है, जिसके लेकर वो सेंटरों में लगातार जा रहे हैं। बहुत ही जल्द परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी जाएगी, पुनः परीक्षा आयोजित भी कर दी जाएगी। बेरोजगार संघ सिपाही नियमावली में बदलाव को लेकर मुद्दा जो उठा रहे हैं उसके लिए भी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। जल्द ही उम्र सीमा बदलाव के बाद नई विज्ञप्ति भी दोस्तों जारी कर दी जाएगी। वहीं पशुधन प्रसार अधिकारी वाली भर्ती भी दोस्तों आ जाएगी, 1 माह के भीतर एलटी भर्ती भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट भी दोस्तों जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सीधा सीधा कहने का मेरा मतलब ये है, आजकल उठापटक बहुत चल रही है। इधर बेरोजगार संघ आंदोलन कर रहा है, इधर उपनल आंदोलन कर रहा है, इधर संविदा कर्मचारी आंदोलन कर रहा है, इधर आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। लेकिन ये दोस्तों जो चल रहा है इससे नुकसान किसका हो रहा है? आखिरकार बेरोजगारों का हो रहा है। यह हकीकत है कि बहुत सारी भर्ती अब तक आ जानी चाहिए थी धरातल पर वो नहीं आई। पर मुझे उम्मीद है कि अगले जनवरी या फरवरी माह तक आपकी खूब सारी भर्ती आ जाएगी। तो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य आपको मोटिवेट करना था कि आप निश्चिंत रहें, भर्तियाँ निश्चित रूप से आएगी। और पल पल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।